ॐ यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान् गताभिषेकस्तथा नमं लेवनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समोरोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बहुत अच्छा पाठ, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद आशा जी। आज मेरा इंटरनेट वास्तव में अनस्टेबल है, तो इसका अर्थ नहीं कि कोई व्यवधान हो। छविना जी, आप ऑलरेडी को-होस्ट हैं, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम। जी मैं ठीक हूँ। तो जस्ट यू कंटिन्यू इन केस इफ आई गेट डिस्कनेक्टेड। सरोज दीदी, आप शुरू करें। मुझे आज्ञा नहीं मिली थी ना, इसलिए मैंने नहीं बोला था, भाई साहब ने बोला था। अच्छा, गलत, मैंने नहीं सुना, सॉरी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूंगी, आज क्योंकि हमारी अयोध्या कांड भगवान शिव से प्रारंभ होता है, तो मैं इसलिए भगवान शिव की स्तुति करना चाहूंगी, जो रघुवंश का प्रथम श्लोक है। वागार्थ विव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात जो वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए आपस में, जैसे वाणी और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिव और पार्वती। शिव एक शब्द है, शिव माने कल्याण, लेकिन अगर जो उसमें ई है वो पार्वती है, शक्ति है, उनकी शक्ति है। अगर वो शक्ति निकल जाती है तो मात्र शव रह जाता है। तो कहते हैं कि वो ये दोनों जो हैं वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वाणी और अर्थ के समान ही वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। ऐसे प्रभु शिव और पार्वती को जगत पितरों, जो जगत के माता और पिता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो पार्वती और परमेश्वर, पार्वती और शिव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये कालिदास जी ने रघुवंश के शुरू में कहा है। और इसका इस प्रकार जो है, जो जिस तरह से वाणी और शब्द जो जुड़े हुए हैं, इसके और भी उदाहरण जो तुलसीदास जी ने दिया वो मैं आगे बोलूंगी। तो मैं आगे की अपनी बात कहती हूँ कि कहते हैं, अच्छा, उन्होंने कहा था कि वो डालेंगे ना, या मैं अपना बोलूं? ओम जी ने कहा था कि वो उसमें डालेंगे, या मैं अपना निकालती हूँ? फिर मैंने इसलिए निकाला नहीं कि एक मिनट। कैसे करूँगी? एक ओम जी ने कहा था वो जूम उस पर डालेंगे ना, तो वो डाला नहीं है। अगर डालें तो आज शायद उनके नहीं, आज उनके पास शायद कोई तकनीकी समस्या है। अच्छा, तो मैं शिव प्रकाश जी डाल रहे हैं, शिव प्रकाश जी डाल रहे हैं। अब आ रहा है। हाँ।
शुरू तो हुआ है लेकिन आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि ये श्लोक है, हिंदी तो हम लोगों को आती ही है, तो हम इसलिए उसमें इतनी ज्यादा वो नहीं जरूरत पड़ती। यहाँ पर हम क्योंकि श्लोक जो होते हैं ना, श्लोक में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं होती है, इसलिए मैं इसकी शब्दशः व्याख्या भी वो करके थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी। तो कहते हैं कि जिसकी गोद में या सांके, एक बात मैं बताऊं कि एक्चुअली ये शब्द वामांगे है, जो कि मतलब पुराणों में लिखा गया है, लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने इसको यस्यांके ज्यादा उचित समझा और वो उन्होंने लिखा। तो वामांगे का अर्थ है वाम अंग में जो सुशोभित है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है यस्यांके, यानी जिनकी गोद में, तो पार्वती के लिए कहा है कि जिनकी गोद में पार्वती जी हैं, ऊपर करेंगे, जिनकी गोद में पार्वती जी सुशोभित होती हैं, और भूधर सुता, जो भूधर सुता मतलब पार्वती जी जो पर्वतराज की पुत्री हैं, और देवापगा जिनके माथे पर गंगा सुशोभित है, और गंगा सुशोभित है, और माथे पर बाल चंद्रमा जो सुशोभित है, और जिनके गले में, मैं अपना कैसे करूं, मैं अपना यहाँ तो नहीं आ रहा ठीक से, आ रहा है। आप व्याख्या कर दीजिए, अर्थ तो लिखा है इसमें, आप अपना अच्छा ठीक है, मैं अपनी व्याख्या वो कर देती हूँ। नहीं तो व्याख्या वही है ना, इसकी अर्थ ही इसकी व्याख्या एक्चुअली ना, ठीक है। जिनके गले में सर्व व्यालराट माने बड़ा बहुत महान यानी शेषनाग जो है, वो इनके गले में सुशोभित हैं। और ऐसे वे शिव जो भूति विभूषण, जो जिनके शरीर पर विभूति लगी हुई है, और जो विभूति विभूषित है, और सुरवरह जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वाधिक हैं, ऐसे जो हमेशा, और जो सर्व माने पापों को नष्ट करने वाले हैं, सर्वगत जो सर्वव्यापक है, हमेशा रहने वाले शिव, शशि निभ जो जिनकी कांति चंद्रमा के समान है, ऐसे श्री शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। अब ये शिव जी, ये तो देखिए इतने सारे विशेषण है दिए हुए इसमें शिव जी के, कि इसके आगे व्याख्या का कुछ बचता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि शिव जो कल्याणकारी कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं जो शम को शमन करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं सब कष्टों को, ऐसे वो शंकर कहलाते हैं। जो प्रकृति और पुरुष हैं, जो सब कुछ हैं, ऐसे शिव को जिनकी कोई उपमा नहीं है, जिनको भगवान राम ने भी पूजा है, जिनको भगवान कृष्ण ने भी पूजा है, जो स्वयंभू हैं, जो किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, ऐसे शिव को प्रणाम करते हैं। और एक और चीज मैं बतलाऊंगी कि शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी अशक्त हो गए थे सृष्टि की रचना करने के लिए, वो देख रहे थे कि मेरी रचना सब समाप्त होती जा रही है, तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की और शिव की अर्चना की, और तब शिव अर्धनारीश्वर के रूप में उनके सामने आते हैं और उनको सृष्टि का संदेश देते हैं, और तब से उनकी सृष्टि सफल होती है। तो इस प्रकार के शिव के जितने रूप हैं उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। अर्धनारीश्वर भी हैं, शंकर भी हैं, और शांत करने वाले भी हैं। इस प्रकार से मैं उन शिव को प्रणाम करती हूँ। तो ये मेरा पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक है प्रसन्नताम नयगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनाथस्य में सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। वो कहते हैं कि जो ना तो प्रसन्न होते, उनको राज्य अभिषेक से कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब उनको राज्य मिलने लगा था तो उनको राज्य से कोई प्रसन्नता नहीं थी, कोई आनंद नहीं हुआ, और न ही उनको वनवास से कोई दुख प्राप्त हुआ। कि अगर उनको दुख हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उनको कोई दुख नहीं हुआ। वो बिल्कुल निर्विकार समभाव में थे, जिस समभाव का गीता में भी वर्णन किया गया है कि वो सम रहना, भगवान एक मात्र भगवान है जो सम रहते हैं। तो यही उन्होंने बतलाया कि वो जो सम रहते थे, और
जिनके मुख कमल की शोभा, जिनके मुख कमल की शोभा, जिन रघुनाथ के मुख कमल की शोभा हमेशा शोभायमान थी, ऐसे वे सदा मंजुल मंगल प्रदा, मंजुल और कल्याण को देने वाले वो छवि मेरे लिए मंगलकारी हो। तो भगवान राम के लिए एक और श्लोक है, एक है कि उदेति सविता ताम्र, ताम्र अस्तमेव च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूप था। अर्थात जिस उनकी उपमा सूर्य से दी गई है, और सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं भगवान राम तो स्वयं सूर्यवंशी हैं, तो कहते हैं कि सूर्य से उनकी उपमा दी गई है। क्यों? कैसे कि जब सूर्य उदित होते हैं तो लाल रंग के होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं, और अस्तमेव च, उनका जो अस्त काल होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो ऐसे उदार पुरुष जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में न दुखी होते हैं न सुखी होते हैं, एक रूप होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम की जो तुलना की गई है वो केवल मात्र वो सूर्य से भी तुलना की गई है। और कितनी सुंदर तुलना है कि सूर्य जब उदित होते हैं लाल होते हैं, अस्त होते हैं लाल होते हैं। वैसे ही भगवान जो है न तो राज्य से मिलने से प्रसन्न हुए थे और न ही राज्य के जाने से वो दुखी हुए। तो ये इनका दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। वो कहते हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जो जिनका नील वर्ण कमल के समान जिनका वर्ण है और जो कोमल अंग वाले हैं, और सीता जिनके वामंग में सुशोभित है, वामंग में सुशोभित है, और जिनके हाथ में अमोघ बाण और धनुष और बाण है, ऐसे राम रघुवंश के नाथ राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहूंगी कि जैसे वाल्मीकि जी ने भी कहा है ना, वागार्थ संपृक्तौ, यहाँ तुलसीदास जी ने बालकांड के 18वें दोहे में बोला है कि गिरा अर्थ जलबीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो जो चीज पहले इन्होंने कालिदास ने कही है उसी वही लगभग वही चीज है, लेकिन कवि की अपनी अपनी सूझबूझ होती है। और उन्होंने कहा जो है कि गिरा माने वाणी और अर्थ, जिस तरह ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, बिल्कुल अलग ही नहीं हो सकते, इसी प्रकार राम सीता हैं जो किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग नहीं होते। ऐसे में राम और सीता को प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे 3 श्लोक होते हैं जो मैंने इसमें से नहीं देखा क्योंकि मुझे ठीक से नहीं हो रहा है ये, तो मैंने अपने मन से बोला है। और क्योंकि मैंने अपना भी नहीं खोला था, सोचा था कि इसमें से देखूंगी, तो इसलिए मैंने जो भी बोला है सही या गलत मैं क्षमा चाहूंगी। अपनी बुद्धि के हिसाब से बोला। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और सब मेरे भगवान शिव और भगवान राम जिनका आज मैंने वर्णन किया है उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।